आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज +2 होल साइंस का हमारा टॉपिक है राष्ट्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि राष्ट्र होता क्या है। तो राष्ट्र को अंग्रेजी भाषा में नेशन कहा जाता है। इस नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से हुई है। किससे हुई है? नेशियो शब्द से हुई है। और इस नेशियो शब्द का जो अर्थ है वो जन्म, नस्ल या जाति माना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र अंग्रेजी के नेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है और यह नेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ जन्म, नस्ल या जाति होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम इसकी परिभाषाओं का वर्णन करेंगे। परिभाषा, राजनीति शास्त्र में राष्ट्र की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दी है। जो मुख्य परिभाषा है वो है बर्गेस के अनुसार बर्गेस क्या कहता है? बर्गेस ने कहा कि राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले निश्चित इलाके में रहती हुई एक ही जाति की जनसंख्या है। जो दूसरी परिभाषा है प्रिय विद्यार्थियों, वो हाउसर ने दी है। हाउसर, उन्होंने बताया कि राष्ट्र एक भाषा या जाति से न बनकर लोगों के एकजुट होकर रहने की भावना से बना है। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि राष्ट्र लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाजों तथा साझे इतिहास की समानता के कारण जुड़े हुए हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम राष्ट्र के तत्वों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र के तत्व, अब जो राष्ट्र है उसके कुछ निर्धारित तत्व हैं जिनका हम वर्णन करेंगे। जैसे समान हित। राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब सभी लोगों के एक समान हित हों। उसी प्रकार इसका जो अगला तत्व है वो है नस्ल की समानता। नस्ल की समानता यानी एक जैसी नस्ल के लोग हों, तभी कोई भी जो राष्ट्र है वो तभी बनता है जब उसमें एक जैसी नस्ल के लोग शामिल हों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों में एकता की भावना सरलता से उत्पन्न होती है, जो नस्ल के कारण संभव है। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगला है जो इसका निर्धारित तत्व है वो है धर्म की समानता। धर्म की समानता। अब प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन काल में धर्म की समानता ने राष्ट्र निर्माण में बहुत अधिक योगदान दिया है। जैसा आधुनिक काल में भी हम मानते हैं कि पाकिस्तान की स्थापना धर्म के आधार पर ही हुई थी। अतः हम कह सकते हैं कि धर्म की समानता राष्ट्र का प्रमुख निर्धारित तत्व है। अब सांझी भाषा। सांझी भाषा
प्रिय विद्यार्थियों, सांझी भाषा राष्ट्र का प्रमुख निर्धारित तत्व है। वैसे तो एक देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जब उनकी भाषा सांझी हो ताकि वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, एक दूसरे की बात को समझें, तो उससे जल्दी राष्ट्र का निर्माण होता है। हमने देखा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अंग्रेजी भाषा ने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार आगे जो राष्ट्र का प्रमुख निर्धारित तत्व है वो है समान जाति। समान जाति, प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाति की समानता राष्ट्र का प्रमुख निर्धारित तत्व है। समान वंश पर आधारित होने के कारण इन लोगों में कद, रंग को लेकर समानताएं पाई जाती हैं। कद और रंग को लेकर समानताएं पाई जाती हैं जो राष्ट्र का जो है निर्माण करती हैं। अब इनका प्रिय विद्यार्थियों समान इतिहास। समान इतिहास राष्ट्र के निर्माण में समान इतिहास विशेष भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा कि जब भी राष्ट्र के ऊपर कोई मुसीबत आती है, राष्ट्र संकट में होता है, तो देश के प्रमुख नेता इतिहास का वर्णन करते हैं और इतिहास की विशेष घटनाओं की जानकारी महापुरुषों के कार्य से हमें अवगत कराते हैं ताकि राष्ट्र का निर्माण जल्दी हो। धन्यवाद।